अगर आपको नीट में अच्छा स्कोर करना है, अगर आप सोच रहे हो 650 प्लस लाना, या फिर आप KGMC सोच रहे हो, BHU सोच रहे हो, एम्स दिल्ली सोच रहे हो, सो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है एंड उसमें ही स्कोर करना है। आपको तीनों सब्जेक्ट्स को मेंटेन करना है, उनको बैलेंस करना है एंड उसके हिसाब से आपको अच्छे से अच्छा करना है वहाँ पर। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री में आप 160 प्लस कैसे ला सकते हो। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि लास्ट मंथ में आपको करनी ही चाहिए, तो इन चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो माई सेल्फ अनुज सिंह, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट कॉलेज बदायूं। जैसे कि मैंने बायोलॉजी में आपको बताया था कि NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपकी भगवत गीता, आपकी कुरान, आपकी बाइबल के तरीके है एंड उसका एक एक शब्द आपको पूरा याद करना है अच्छे से। केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है, ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें और इनऑर्गेनिक की। इसमें आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, एक एक चीज़ आपको पढ़नी है, सारे एग्जाम्पल्स, सारी एक्सरसाइजेस, सारी एक एक वर्ड, जितने भी पॉइंट, सब कुछ आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए एंड उसको आप एक बार नहीं कई बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें अलग अलग, लाइक इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो NCERT इज़ एनफ एंड थोड़ी बहुत चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती हैं वो आपके कोचिंग्स में या फिर आपको कहीं ना कहीं PYQs से वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ आती है वो होती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आप NCERT को अच्छे से पढ़ो, जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके टीचर्स ने क्लियर कर दिए होंगे या फिर आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। बहुत सारी इस समय ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ्री में आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो वो चीज़ें। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस इज़ मस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूब। सो प्रैक्टिस आपको करनी है एंड कहाँ से करनी है? सबसे पहले तो आपकी NCERT ही इनफ है। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत लग रही तो आप PYQs पे जाओ और PYQs के बाद आप कोई एक्स्ट्रा बुक ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। बट आपको PYQs और NCERT तो करनी ही करनी है, उसको आप नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं हाई फाई क्वेश्चन लगा लेता हूँ, बाकी बेसिक वाले NCERT वाले और PYQ वाले तो लग जाएंगे। नो, आपको पहले बेसिक वाले यानी कि NCERT एंड उसके बाद आपको PYQ एंड देन उन क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, मैं अगर फिजिकल केमिस्ट्री में बात करूँ तो उसमें कोई हाई फाई क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं। अगर उसमें भी आपने NCERT से अच्छे से कंसेप्ट को समझा हुआ है, कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने बताया कि आप किसी प्लेटफॉर्म की हेल्प ले सकते हो, किसी फ्रेंड की या फिर टीचर की हेल्प ले सकते हो, उससे क्लियर करो एंड देन आपको उसमें भी NCERT पढ़नी है। कुछ चैप्टर जैसे कि आप केमिकल काइनेटिक्स की बात करो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो NCERT से उठ करके आती हैं पेपर में, और वो आपको NCERT पढ़ोगे तभी आती होंगी ना। ठीक है, तो NCERT पढ़ना कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री में भी ज़रूरी है। और वहाँ की प्रैक्टिस, आपको एग्जाम्पल्स तो लगाने ही लगाने हैं, बिल्कुल एक एक एग्जाम्पल आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्सरसाइजेस भी अच्छे से लगाओ। इवन बाहर के जो क्वेश्चन आप लगाते हो किसी और बुक के, उसके पहले NCERT के लगा लो। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और कि आप PYQs इसमें भी लगाने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री PYQs तो आपको हर जगह लगाने हैं, फिर चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, और इसके अंदर के जो सब सेगमेंट्स हैं वो कहीं के भी हो, आपको PYQs तो लगाने ही हैं। तो ये है कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपको करनी ही चाहिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहते हो। एंड इन सब के ऊपर है वो है आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन, और आप कितना टाइम देते हो, कितना अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते हो। बाकी ये सब चीज़ें तो हर बच्चा जानता है, बट आप कितना कर पाते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना अच्छा आएगा और आप कितना अपनी और अपने से जुड़े कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो। सो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।